नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। आज एक बार फिर महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली सुपर पावर अमेरिका, जहां भारतीय युवाओं का सपना बस जाता है, उसी अमेरिका ने एक बार फिर भारत के लिए एक पूरी की पूरी खेप भेज दी है। हाँ, ये कोई सामान्य फ्लाइट नहीं थी। ये 200 भारतीयों की डिपोर्टेशन फ्लाइट थी। वो लोग जिन्हें अमेरिकी एजेंसियों ने इलीगल इमिग्रेंट्स करार दिया और सीधे सीधे कह दिया, पैक योर बैग्स एंड गो बैक। लेकिन इस बार मामला सिर्फ अवैध प्रवास तक सीमित नहीं है। इस खेप में एक ऐसा नाम बताया जा रहा है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है दोस्तों। जी हां, हलचल। अनमोल बिश्नोई, ये वो नाम जिसने हलचल मचाई है, यानी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ने इन्हें क्यों डिपोर्ट किया। सवाल ये है कि भारत के युवा इस कदर लाइनें तोड़कर, जान जोखिम में डालकर विदेश क्यों जा रहे हैं। और क्या हमारी एजेंसियों और सरकारों ने इस खतरे को कभी गंभीरता से समझा? तो सरकारों ने इस खतरे को गंभीरता से समझा कि नहीं समझा, यह सवाल होता है। अमेरिकी आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट पिछले कई महीनों से लगातार ऐसे ऑपरेशन चला रहा है। 2024 से 2025 में अमेरिका ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और लैटिन अमेरिका के नागरिकों को पर सबसे ज्यादा क्रैकडाउन किए हैं। कारण साफ है, अवैध प्रवासियों का बढ़ता दबाव, बॉर्डर सिक्योरिटी की राजनीति और अमेरिकी चुनावों में इमिग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सबसे बड़ा। इसी माहौल में 200 भारतीयों को लेकर एक चार्टर्ड डिपोर्टेशन फ्लाइट दिल्ली पहुंचती है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म होता है। इन लोगों पर या तो वीजा ओवरस्टे का आरोप था, या फिर वो डोंकी रूट यानी कि नकली ट्रैवल एजेंटों के जरिए अमेरिका तक पहुंचने की कोशिश में पकड़े गए थे। ये सिर्फ एक मानवीय त्रासदी नहीं, ये एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट का भी प्रतिबिंब है दोस्तों। वो कैसे? दरअसल, क्योंकि ये इसलिए प्रतिबिंब है, लेकिन इस 200 में से एक नाम अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, सबसे विवादास्पद रहा। सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों के मुताबिक अनमोल अमेरिका में फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहा था और आईसीई ने उसे भी कस्टडी में लेने के बाद इस फ्लाइट में शामिल किया। भारत में लॉरेंस बिश्नोई का नाम अतीक अहमद से लेकर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस तक बड़े बड़े मामलों में सामने आ चुका है दोस्तों, और वो सलाखों के पीछे भी है। अनमोल पर भी कई मामलों में संलिप्तता का शक रहा है। अगर ये खबर सही है, ये जानकारी सही है, तो सवाल उठता है और उठना लाजमी भी है कि इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति अमेरिका तक कैसे पहुंचा, किस नेटवर्क ने उसको संरक्षण किया, और क्या भारत की एजेंसियां अब उसके प्रत्यार्पण के बाद नए खुलासों की तैयारी कर रही है? ये तमाम वो सवाल हैं जो अनमोल बिश्नोई के नाम के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। ये सिर्फ अवैध प्रवास नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की ग्लोबल सप्लाई चेन की तरफ संकेत करता है, और यही इशारा चर्चा को हवा देता है दोस्तों। भारत में डिपोर्टेड शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि बस विदेश से निकाल कर भेज दिया गया, कहानी खत्म हो गई यहां पर। लेकिन ऐसा नहीं है, सच इससे भी गहरा है। डिपोर्टेशन मतलब अमेरिका जैसे देशों का सीधा मैसेज, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करते। और यह भारत के लिए भी एक कूटनीतिक झटका है दोस्तों, क्योंकि अगर साल दर साल भारतीयों की इतनी बड़ी संख्या डिपोर्ट होकर वापस लौट रही है, तो ये यूथ फ्रस्ट्रेशन, रोजगार संकट और भी कहीं ना कहीं उसके सीधे जीते जागते उदाहरण और प्रमाण है दोस्तों। क्योंकि 2023 में लगभग 18,000 भारतीयों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया था। 2024 से 25 की संख्या इससे भी ऊपर बताई जा रही है। सोचने वाली बात है कि नहीं? आप ही बताइए। भारत का युवा देश से भाग क्यों रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्यों उन्हें लगता है कि इंडिया में भविष्य ही नहीं है?
इन डिपोर्टेड लोगों में से ज्यादातर अगर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश से होते हैं। दोस्तों वही राज्य जहां से डोंकी रूट का नेटवर्क सबसे ज्यादा एक्टिव है। ये नेटवर्क एक युवक से 25 से 40 लाख रुपए तक वसूलते हैं दोस्तों, झूठे वादे करते हैं। 2 हफ्ते में अमेरिका मैक्सिको रूट सेफ है, बॉर्डर इजी है और फिर या तो युवक मर जाता है या जेल चला जाता है सलाखों के पीछे, या डिपोर्ट होकर वापस लौट आता है, जैसा कि ये मामला सामने आया है। केंद्र और राज्य सरकारें इस नेटवर्क पर दिखावे के कुछ केस दर्ज जरूर कर देती है, लेकिन जड़ें आज भी वैसी की वैसी हैं दोस्तों। डोंकी मूवी भी आपने देखी होगी। जब तक भारत में रोजगार नहीं बढ़ेगा, कौशल आधारित नौकरियां नहीं बनेंगी और भ्रष्ट भर्ती सिस्टम खत्म नहीं होगा, ऐसे अवैध रास्ते हमेशा फलते फूलते रहेंगे और लोग इसका सहारा लेते रहेंगे, खासकर युवा। अब बात करें अनमोल बिश्नोई की। अगर उसके भारत आने की खबर सही है तो पंजाब और हरियाणा पुलिस के लिए यह एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। बिश्नोई गिरोह पाकिस्तान से लेकर दुबई तक फैली संगठित क्रिमिनल चेन के लिए कुख्यात रहा है। कुख्यात, और इस तक पहुंचने के लिए तमाम चुनौतियां जो हैं वो प्रशासन और सरकार के सामने। अगर अनमोल की अमेरिकी दस्तावेज से जांच होती है तो ये खुल सकता है। ये खुल सकता है कि उसने अमेरिका कैसे एंटर किया, किन लोगों ने उसे शेल्टर दिया, क्या वहां भी गैंग नेटवर्क एक्टिव था। और ऐसे मामलों में अगर देखा जाए तो ऐसे मामलों में अमेरिकी एजेंसियों की जानकारी भारत तक पहुंचने से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, इसलिए इस खबर की गंभीरता सिर्फ एक डिपोर्टेड नागरिक तक सीमित नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और जो क्राइम का दायरा है उससे जुड़ चुकी है। माफ कीजिएगा, डिपोर्टेशन की ये जो खेप है वो भारत के लिए एक आईना है, एक कड़वा, डरावना लेकिन सच दिखाने वाला आईना दोस्तों। हमें याद दिलाती है कि युवाओं का भरोसा देश की व्यवस्था पर कम होता जा रहा है। जो सरकारें सिर्फ चुनावी नारे और विदेशी पीआर में व्यस्त हैं, वो ये समझने में असफल रही है कि देश का भविष्य यानी युवा देश छोड़ रहा है। और जब उनका एब्रोड ड्रीम जो है वो टूटता है, जब वो ये वाला सपना उनका टूटता है जो वो देखते हैं, तो वो निराशा, कर्ज और सामाजिक दबाव के साथ वापस लौटते हैं। 200 में से कई युवा ऐसे हैं जिनके परिवारों ने जमीन बेचकर पैसे जुटाए थे, अब वो खाली हाथ लौटे हैं, कंधों पर कर्ज का बोझ और आंखों में टूटा हुआ सपना दोस्तों। तो आज की इस चर्चा के अंत में बस इतना ही। सवाल फिर वही लौट आता है कि क्या ये 200 लोगों का डिपोर्टेशन है या 200 चेतावनियां हैं? क्या भारत इसे समझेगा कि समस्या अवैध प्रवासियों की नहीं, उस व्यवस्था की भी है जो युवाओं को मजबूर करती है कि वो अपनी जान दांव पर लगाकर किसी और देश में भविष्य को तलाशे। और अगर अनमोल बिश्नोई की उपस्थिति, उसकी मौजूदगी की खबर सही है, सच है, तो ये सिर्फ माइग्रेशन का मामला नहीं रहा, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वैश्विक यात्रा का एक नया अध्याय भी हो गया, एक नया चैप्टर जो है वो हो गया, जिस पर कहीं ना कहीं जांच बैठनी चाहिए। इस खबर में शोर बहुत है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा कड़वी और ज्यादा खतरनाक है। अब देखना यह है कि भारत इस उड़ान से लौटे सच का सामना करता है या फिर इस सच्चाई को भी बाकी खबरों की तरह शोर में दबा देता है। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और ये जो सच आपके सामने देश लाइव ने इस चर्चा के माध्यम से रखा है, इस सच को आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, देश हित के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कैसे ही सच के मुद्दे के साथ, सच के संवाद के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।